प्यारे बच्चों, मैं सोमलता भारद्वाज आपको 5वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक से पहला पाठ हम भारत के भरत पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, इस कविता में कवि ने भारत के लोगों की वीरता और साहस का बखान किया है। कविता में बताया गया है कि यहाँ के लोगों में वीरता और साहस, संघर्ष, जुझारूपन उन्हें बचपन से ही मिल जाता है। यहाँ के वीरों की वीरता का लोहा पूरी दुनिया मानती है। मातृभूमि की रक्षा के लिए यहाँ के लोग हंसते हंसते बलिदान कर देते हैं। इस पाठ में महाभारत कालीन राजा भरत के बचपन की वीरता के उदाहरण से बालकों को वीरता, संघर्ष और कष्ट सहन करने का संदेश दिया गया है। ये वही राजा भरत हैं जो उस समय राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे। इस पाठ को पढ़ने से हमें पता लगेगा कि हमारे देश में किस तरह के बच्चों में वीरता के गुण कूट कूट कर भरे हुए हैं। और आइए बच्चों, हम शुरू करते हैं पाठ को। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है। साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। यहाँ संतान, संतति, औलाद, पुत्र या पुत्री, और बढ़कर यानी ज्यादा। गर्व अभिमान को कहते हैं, अभिमान या घमंड। और पुरखों यानी कि हमारे जो पूर्वज हैं। और सौगात है उपहार अर्थात भेंट। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि हम भारत के लोग राजा दुष्यंत के प्रतापी पुत्र भरत के समान बलशाली हैं। हम भरत की तरह शेरों के बच्चों के साथ खेलने का साहस रखते हैं। और संसार में कोई भी देश हमारे देश के समान या इससे बढ़कर नहीं है। भारत भूमि पर जन्म लेना और इस पर पैदा होना बड़े गर्व की बात है। हमें साहस और वीरता के गुण अपने पूर्वजों से, पुरखों से विरासत में, सौगात में भेंट की तरह मिले हैं। देखिए बच्चों, ये भरत हैं जिनका उदाहरण पेश किया गया है और शेरों के बच्चों के साथ खेलते हुए दिखाया गया है। अगली पंक्तियां हैं। बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियां, कांटे पहले फूल बाद में देती हैं फुलवारियां। कभी दहकते कभी महकते, जीते मरते शान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। अर्थात ज्वालाओं यानी जो यहाँ शूरवीर थे, योद्धा थे। और चिंगारियां, जो छोटे छोटे बालक हैं उनको चिंगारियों का रूप बताया गया है, चिंगारियों के समान। और ज्वालाएं जो हमारे शूरवीर योद्धा थे उनको बताया गया है। और फूल, सुख और आनंद को फूल बताया गया है। फुलवारियां जो हमारी संस्कृति है, पालन करता है, वो फुलवारियां हैं। महकते यानी कि सुख शांति से काम करते हैं, अपनी खुशबू फैलाते रहते हैं, अच्छे कर्मों से अच्छे संदेश देते रहते हैं। और दहकता वीरता का प्रदर्शन करते हैं। दहकते यानी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। तो इन पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि भारत के छोटे बड़े बालक बड़े वीर होते हैं। छोटी छोटी चिंगारियां भी बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं रहती हैं। उसी प्रकार यहाँ के छोटे बच्चे भी काफी बलशाली हैं। यहाँ बगीचों में फूल बाद में आते हैं, कांटे पहले आते हैं। हम पहले कठिन संघर्ष करके फिर बाद में सफलता पाते हैं। हम कभी अंगारे बनकर दहकते हैं और कभी फूलों के समान खिलकर महकते हैं। हम अपने देश की खाती सांस से जीते मरते हैं। संसार का कोई भी देश भारत से बढ़कर नहीं है। अगली पंक्तियां हैं। कूद समर में आगे आए जब भी हम ललकार ने, उंगली दांतों तले दबाई, अचरज से संसार ने, सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के, त्याग और बलिदान हमारे व्रत हैं 12 मास के। जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से।
अर्थात समर यानी युद्ध, और अचरज आश्चर्य, सदियों बहुत पुराने कई सालों से वर्षों से, और व्रत है निश्चय, संकल्प, और 12 मास हैं पूरे वर्ष भर, पूरे वर्ष भर। तो इन पंक्तियों में कवि कहता है कि जब भी हम ललकारते हुए युद्ध भूमि में शत्रु से लड़ने के लिए आगे आए, तब हमारे पराक्रम को देखकर सारे संसार ने आश्चर्यचकित होकर अपने दांतों तले उंगली दबा ली, अर्थात आश्चर्यचकित हो गए। हम सदियों से इतिहास के पन्नों में अपना नाम रोशन करते आ रहे हैं। अपनी मातृभूमि के लिए हम 12 महीने त्याग और व्रत का संकल्प रखते हैं। यहाँ पर जब भी कोई हीरा निकला है किसी भी खान से, तो इसमें बताया गया है कि जब भी यहाँ पर कोई भी वीर बालक पैदा हुआ है, वो हीरे के समान अपनी जो गुण हैं उनसे पूरी दुनिया में अपने देश के नाम को रोशन करता रहा है। कोई भी देश हमारे हिंदुस्तान से बढ़कर नहीं है। अगली पंक्तियां हैं, यह धरती जो माँ है अपनी हमें जान से प्यारी है, हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है। अर्थात ये धरती माता है, ये हमें जान से प्यारी है, और हर बालक की ये जिम्मेदारी बनती है कि इसकी चौकस पहरेदारी करें, अर्थात अपने चौकन्ने होकर जहाँ भी कोई गलत काम देखते हैं वहाँ उनको रोकने का प्रयास करें। आप छोटे हैं तो छोटे छोटे कामों से, जैसे साफ गंदगी है तो वहाँ रोके कि नहीं ये गंदगी नहीं करनी। कोई नशा करते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, परिवार में इस तरह की कोई है बात, तो उनको आप रोक सकते हैं। तो आप अपने छोटे छोटे प्रयासों से छोटी चौकस पहरेदारी कर सकते हैं इस देश की। बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है, और आप लोग खूब मेहनत करेंगे अपने पढ़ाई लिखाई के में भी और अन्य अच्छे कामों में भी, इस समाज को अच्छा बनाने में भी, और अपने पढ़ाई में भी अव्वल लाने में भी खूब मेहनत करेंगे। माँ का दूध पिया जो है सौगंध उसी की खाई है, और जिस तरह से माँ का दूध पीकर माँ की कसम खाते थे कि मैं माँ की सौगंध खाता हूँ कि मैं काम करूँगा, इस तरह से ही प्यारे बच्चों आपको भी अब खूब मेहनत करने के लिए ये सौगंध खानी है, और इसी उम्र में, छोटी सी उम्र में अपने श्रम और बलिदान से आपको अपना नाम रोशन करना है, जिससे हमारे देश को पहले की तरह, उस समय के तरह ये सभी ये कहें कि हिंदुस्तान से बढ़कर दूसरा कोई देश नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले सेशन में हम इसके अभ्यास कार्य प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे।